यूपी के बिजनौर के मढ़मलपुर गांव में शादी में साली ने जूता चुराई की रस्म में 50,000 रुपए की मांग कर दी। दूल्हे ने 5,000 रुपए दिए तो लड़की पक्ष की महिलाओं ने भिखारी कह दिया। इसके बाद देखते ही देखते शादी का घर अखाड़े में बदल गया और जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दूल्हा साबिर, उसके पिता, चाचा, भाई और अन्य परिजन घायल हो गए। विवाद के बाद दूल्हे ने थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की हालत पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ओपन लेटर लिखा है। उनका कहना है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा स्टार्टअप है, लेकिन फिल्मों से कमाई घट रही है। स्टूडियोज बंद हो रहे हैं, प्रोड्यूसर रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार फंडिंग, इंसेंटिव या बेहतर प्लेटफॉर्म दे ताकि इंडस्ट्री कॉपी कैट बनने की बजाय ग्लोबल लीडर बन सके। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक ओपन लेटर लिखकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि आपको स्टेट के साथ अच्छे रिश्ते रखने पड़ते हैं, लेकिन आप मुझे डिलिस्ट कर सकते हो या करोगे। बात यह है कि आप शोज़ को लिस्ट करने का एक्सक्लूसिव राइट अपने पास रखते हो। मुझे डिलिस्ट मत करो या फिर मेरे ऑडियंस को डेटा मुझे दे दो, क्योंकि मेरे सोलो शोज़ वाले मेरे ऑडियंस हैं। वाराणसी में ग्रेजुएशन की 18 वर्षीय छात्रा से 7 दिन तक गैंगरेप किया गया। पीड़ित छात्रा की मां का कहना है कि बेटी के साथ 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 23 युवकों ने दरिंदगी की। बेटी एक स्पा सेंटर में काम करती है। कई बार काम के कारण बाहर भी जाना पड़ता है। वह 7 दिन घर नहीं आई तो चिंता हुई। बाद में दरिंदे उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत 5,000 से ज़्यादा तरीके के उद्यम लगाए जा सकते हैं, लेकिन गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और शराब उत्पादन सहित कई उद्यमों को इस अभियान से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि इस अभियान के तहत युवाओं को उद्यम लगाने के लिए ब्याज मुक्त और सिक्योरिटी मुक्त 5 लाख रुपए का लोन मिलता है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर उनकी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक छिपी हुई भूमिगत ताकत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोगों को अपमानित कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। दरअसल अखिलेश ने करणी सेना के सदस्यों द्वारा आगरा में सुमन के आवास पर किए गए हमले के मद्देनज़र ये बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में तबाही मचाने के बाद अब चीन को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने चीन को 8 अप्रैल का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि चीन 34% टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले, नहीं तो उस पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका पहले ही चीन पर 54% टैरिफ लगा चुका है, जिसके बदले में चीन ने यूएस पर 34% टैरिफ लगा दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी के 50% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सेना ने इस हद तक तबाही मचाई है कि अब वहां रहना असंभव है। इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई अस्थायी तौर पर ज़रूरी है ताकि बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर दबाव बनाया जा सके। बता दें कि हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला कर उसके नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद से ही युद्ध चल रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में आफत मची हुई है। ऐसे में लोगों को 1929 की महामंदी का खौफ सताने लगा है। उस वक्त शेयर बाजार चारों खाने चित हो गया था। इस दौरान अमेरिका के 11,000 बैंक बंद हो गए थे। उद्योग धंधे ठप हो गए। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लोग बेघर हो गए थे। फ्री खाना लेने के लिए सड़कों पर लंबी लाइन लगी थी। उस दौरान वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में 45% की भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों में टैरिफ लगाने से एशियाई बाजारों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। इस बीच ट्रंप ने कहा, बाजारों के साथ आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश अब कहीं ज़्यादा मजबूत है। मुझे मार्केट क्रैश से फ़र्क नहीं पड़ा है,
क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।